अब शादी टूट गया क्या? वो लोग इसको घर से बाहर निकाल दिए। मतलब शादी नहीं टूटा इनका। सुनैना दी और नमन जी इस वक्त बड़ी माँ क्या हुआ? बस हम सुनैना के बिना रह नहीं पा रहे थे, इसीलिए एक रात के लिए बुक को अपने साथ लेकर आए। कल सुबह चली जाएगी। ए कुमु दीदी, हटो जरा। कुमु दीदी जी का बात हुई? अरे ऐसे तो आप पत्थर का कलेजा रखती हैं, पर आज अपना बिटिया की खातिर आप इतना नरम हो गई कि इसका शादी का पहली रात इसको अपना घर ले आई। और बेचारे दामाद जी इनका सुहाग रात मनाने भी नहीं दिया। चलो कोनो बात नहीं। अरे पंकजा, अरे जाओ जाके गेस्ट रूम सजा दो। अरे अपना दीदी और जीजा जी की खातिर इनका सुहाग रात है, बढ़िया भला इंतजाम यहाँ कर दो तुम। जाओ। हाँ हाँ मम्मी, क्यों नहीं, अभी एकदम बढ़िया सा कमरा सजवाते हैं, एकदम चकाचक। चलो शिव्या। पंकजा, थैंक यू, बट उसकी कोई जरूरत है नहीं। मम्मी जी, मुझे लगता है कि आपको अभी सुनैना के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। कोई बात नहीं, मैं जाके गेस्ट रूम में रुक जाऊंगा। सुनैना, तुम मम्मी जी के साथ रहो। धन्यवाद बेटा। जी जीते रहो। तो चल मेरे साथ। हाँ चल। जीजू, मैं भी गेस्ट रूम जल्दी से रेडी करवा लेती हूँ। ओके? लो, हम तो इस जुगाड़ में थे कि आज नमन सिंह को 440 वोल्ट का झटका लगेगा, लेकिन अब हमको कोनो जुगाड़ करने का जरूरत नहीं है पंकजा। काहे से कि आज नहीं तो कल झटका तो नमन सिंह को लगेगा ही। वो सब तुम छोड़ो। अरे तुम जाओ, जाके अपने हुस्न का रंग बिखेर के ना अपना सेटिंग भी जाओ। जाओ जाओ जाओ। अरे नमन जी, ओ सॉरी, जीजा जी, आइए आपको आपका कमरा दिखा देते हैं। अरे भाई, साली हम आपकी, यानी आधी घर वाली। आपकी सेवा करना तो फर्ज है हमारा। आइए। आज कमरे के बाहर तक छोड़ देंगे, लेकिन बहुत जल्द आप खुद ही हमको अपने कमरे में क्या सीधा दिल में एंट्री देंगे, सुनैना को वहां से भगाकर। भैया भैया बहुत हो चुका भैया, बस अब नहीं भैया, आप चलिए, आप घर चलिए भैया, बहुत घर में भैया। हाँ रमोला। प्रवेश जी, अरे आप ना अपना भैया संग ना बनवासी लौट आई। अरे काहे से आज ना घर का लंका लगने वाला है। आप बोल रही हो रमोला? अरे कुंभू दीदी है ना,
वो आज रात के लिए सुनैना को अपने संग लेके आई है। और बेचारे नमन सिंह हमने गेस्ट रूम में अकेले ही अपना सुहाग रात मनाएंगे। भैया सुने, ठीक है हम सही सुने। भैया सुने, आप सुने ना। वो सुना को कर लिया। हाँ हाँ भाई चलिए, भाभी सुना को कर ले आइए। अब को सच्चाई बता देगी। हाँ कुमुद को ले आई। हाँ कुमुद को ले आई बड़े। हाँ भैया हाँ। अब हमारा जरा सही नहीं होगा। नहीं भैया, अब बाबू साहब के नाम पे दाग नहीं लगेगा भैया। हाय भगवान, हमारा लाज रख ली, हमारी लाज रख लिए प्रभु। बाबू साहब जग हसाई नहीं होगा। भगवान, हे भगवान। भैया चलिए चलिए, घर 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 चलते हैं। परवेश, अब जग हसाई नहीं होगा। नहीं होगा भैया। हाँ बउआ, पहुंच गए ना? हाँ माँ, हम पहुँच गए। हाँ ठीक है, तो कल सवेरे सवेरे आ जाना है। आई ब्रेकफास्ट और लंच की चिरौरी में मत पड़ना, ठीक है? हाँ माँ ठीक है। अच्छा माँ, आप किसी भी चीज़ की कोई भी टेंशन मत लीजिए। हाँ चलो रखते हैं फोन। हाँ मेघना, हमने बहुत विदाइयाँ देखी, बहुत सी माओं के इमोशन देखे, पर ऐसी माँ हमने कभी नहीं देखी जो बिटिया के सुहाग रात के दिन उनके घर पहुंचे है। बताओ। हाँ जीजी, एकदम चोटिन जैसा सातिर दिमाग है आपका। हमारा मतलब है जासूस, जासूस जैसा। लेकिन जीजी, ये लड़की अजीब तो है। काहे कि पहले उसके घर वालों ने उसे ननिहाल में रखा, उसका बाद वो गुंडा लोग उसको उठा के ले गए, और अभी उसकी माँ है कि पीछा ही नहीं छोड़ रही। कुछ तो चक्कर है जीजी, जरूर है। आने दो, इसके पीछे का राज है, वो राज हम पता लगा के रहेंगे। हर रात से पर्दा उठ जाने वाला है। सच में सुनैना के सर पे आज बड़का बॉम्ब फूटने वाला है। बड़ी मम्मी उसको सच्चाई बताने ही तो लाई है। जो गोल कचौड़ी जैसी शक्ल लेके घूमती है ना, सूखे मुरब्बे जैसी हो जाएगी। और देखिए तो, हमको भी किससे इनसिक्योरिटी हो रहा था? ये किन्नर से? वही तो, अरे हमरा बेटी रमोला की बेटी का खुशियां छीनने चली थी, वो भी किन्नर। लेकिन आज जब उसका असलियत बता के उसकी माँ उसका जिंदगी का सारा खुशियां छीन लेगी ना, तो इस माँ के कलेजे को जब ठंडक मिलेगी ना, वो ना हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। पर हम कर सकते हैं। बचपन से लेकर आज तक प्लेट भर भर के अपने कमरे में ले जाती थी बड़ी मम्मी। अपने ही घर में आउटसाइडर फील कराती थी। पर खैर, अब हमारी जिंदगी में जो शुभ घड़ी आने वाली है, उसकी खुशी में डांस करना तो बनता है। तो कहिए, चलाए म्यूजिक। नेकी और पूछ पूछ। अंदर आओ। हम जानते हैं कि आपको हमारी बहुत ज्यादा फिक्र है। आपको ये लगता है ना कि हम आपसे दूर जाकर सेफ नहीं हैं। पर माँ, आपको ना चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारे जीवन में हमारे नमन जी आ गए। हाँ,
21 साल आपने हमें उस काले शैतान से बचाने के लिए ना जाने क्या क्या किया। अब खुद के लिए जीना भूल गई। पर शायद हमारे कान्हा जी ना आपको यूं अकेले लड़ते हुए नहीं देख पाए, इसलिए उन्होंने हमारे जीवन में नमन जी को भेज दिया। नमन जी हमारा वैसा ही ध्यान रखते हैं जैसे कि आप। नहीं सुने ना, जान से भी ज्यादा प्यारी है उन्हें। इसलिए माँ, इसलिए अब अपनी सुनैना के लिए डरना छोड़ दो और खुद के लिए जीना शुरू करो। अब हमारे जीवन में नमन जी आ गए हैं ना, वो हमारा ख्याल अच्छे से रख लेंगे। हाँ, आपको याद है हमने नमन जी का चेहरा देखे बिना ही उनकी तस्वीर बनानी शुरू कर दी थी। इत्तेफाक नहीं था। कहते हैं ना, जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं। शायद हमारी किस्मत हमें आईना दिखाने की कोशिश कर रही थी कि नमन जी हमारे सपनों के राजकुमार हैं। और हमने उन्हें पा लिया है माँ। हमारा वो सपना भी पूरा हो गया। बस बस बस। हाँ? क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो माँ? क्या हो गया हमें बताओ। ये तो लाल दरवाजा है। हाँ, जिस पर 3 ताला लगाकर उसका पीछे नीचे तहखाने में 21 साल तक हम पूरी दुनिया से छिपाकर तुमको पाले पोसे। जानती हो भाई? हाँ माँ, क्योंकि आपको अपनी सुनैना की फिक्र थी और उस काले शैतान का डर भी। नहीं सुनैना, नहीं। एक बात है जो हम तुमको बताना चाहते थे, पर कभी दिल ने इजाजत नहीं दी तो कभी हालात ने साथ नहीं दिया। हम क्यों नहीं जी सकते एक नॉर्मल सी लाइफ? नहीं जी सकते तुम सुनैना, क्योंकि हम क्या माँ? तू बहुत खास है। हमको तुमको कुछ बताना है। वो बात बहुत बड़ा राज। जो बात हमको तुमसे कहनी है वो, जब एक माँ अपनी बिटिया को अपने आंचल के नीचे ना छुपाकर नीचे तहखाने में पाले ना, तो उसका कोई बहुत बड़ी मजबूरी होती है। माँ, आप कुछ समझे नहीं। हम समझाते हैं, समझाते हैं। चलो आओ, हमारे साथ आओ, हम समझाते हैं। हाँ आओ सुनैना। माँ, आप हमें वापस तहखाने में क्यों लेकर जा रही हो? हमें वहाँ नहीं जाना, हमारा दम घुटता है। प्लीज। उस तहखाने में हम पूरी जिंदगी तुझे सिर्फ झूठ बोलते आए सुनैना। आज वहीं तुझे हम तेरी जिंदगी की सच्चाई बताएंगे, सच का आईना दिखाएंगे। चल हमारे साथ।
माँ आपको जो भी बताना है प्लीज जल्दी बताइए ना। हमें इस कमरे में बहुत घुटन और डर महसूस हो रहा है। प्लीज माँ, हम यहाँ एक पर और रुकना नहीं चाहते, जल्दी बोलिए प्लीज। वाजिब है तुम्हारा यहाँ पर घुटन महसूस करना, वाजिब है सुनैना। पर हम ना सुनैना पूरा कोशिश किए थे यहाँ तुम्हारी एक अलग अपनी दुनिया बनाने की। सुनैना, बाहर की दुनिया कैसी है इसे तुम अनजान ना रहो। वो कल ही हम यहाँ किताबों का ढेर लगा दिए तुम्हारे लिए। ये किताबों के जरिए सही गलत सच झूठ ये सब का ज्ञान तो तुमको दे दिए, पर तुम्हारी वजूद की सच्चाई को हम तुमसे छिपा कर रखे। माँ, तुम्हारे हाथों में ये रंग थमा दिया ताकि इन रंगों से तुम अपने सपनों के आसमां को रंगी बना सको, जमी को रंगी बना सको, अपने अरमानों को रंगी बना सको। तुमने अपनी जिंदगी इतनी बदरंग है, वो सच्चाई हम ये रंगों के पीछे छिपा दी। माँ, तुम्हारे लिए सुनैना ही आईना भी रखी जिसमें तुम अपने बाहरी रूप को तो देख सकती थी, पर तुम्हारे अंदरूनी अस्तित्व को हम छिपा दिए। माँ, सच्ची हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप कहना क्या चाह रही हो? वही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बैठो। सुनैना, हम तुम्हारे लिए ये अलग दुनिया इसलिए बनाए का है कि तुम उस दुनिया से अलग हो। वो दुनिया में भले ही तुमको हर हाल में रहना मंजूर है, पर वो दुनिया के लोगों को तुम्हारा उनके साथ रहना मंजूर नहीं। पर माँ, फिर वो काले शैतान वाली बात आपने तुम्हें उससे बचाने के लिए यहाँ तहखाने में रखा था ना? नहीं सुनैना, वो भी उन हजारों झूठ में से एक झूठ है जो तुम्हारी माँ सालों से तुमको बोलती आई है। सुनैना, दरअसल वो काला शैतान जो बचपन से तुमको मारना चाहता है, जिससे हम तुम्हें 21 साल से बचाते आए हैं, जो इतने खाने में आग लगा दिया, बार बार तुमको अगवा किया, वो काला शैतान बाबू साहेब है। तुम्हें अपने पिता वो नहीं चाहते कि तुम जियो बिटिया, उन्हें नहीं चाहते। पापा हमें मारना चाहते हैं।
सुनैना, और जो सबसे बड़ा झूठ बोले ना सुनैना तुमसे, वो ये है कि तुम इस दुनिया की सबसे प्यारी लड़की हो। प्यारी तो तुम हो, बहुत प्यारी हो, लड़की नहीं हो। लड़की नहीं हो। कल ये तुम किसी की सुहागन नहीं हो सकती। मिटा दो इसे, मिटा। क्या कर रही हो? सुहागन का सिंदूर हटाना अशुभ होता है, प्लीज। ये मंगलसूत्र भी निकाल लो। तो पत्नी दर, हमारा मंगलसूत्र क्यों उतारा? रमन जी की पत्नी है माँ। नहीं बन सकती तुम उसकी पत्नी, वही तो बता रहे हैं।